चेक करिए बेटा, आवाज आ रही है? चेक करिए बेटा, आवाज आ रही है क्या? ऑडियो वीडियो क्लियर है? स्टार्ट करें सेशन? सुन पा रहे हो, देख पा रहे हो मुझे? एक बार चैट में बता दो कि आप मुझे सुन और देख पा रहे हैं, तो सेशन को स्टार्ट करें। आज क्या करेंगे बेटा, काफी सारे क्वेश्चंस हैं, उसके थ्रू रिवाइज करेंगे। ठीक है, इंपॉर्टेंट है क्योंकि क्वेश्चंस मैंने नए बनाए हैं ताकि आपको मैं रियलाइज कर सकूं कि किस तरीके का क्वेश्चन आ सकता है। दूसरी चीज क्या है बेटा, अभी माहौल जो बन रहा है, पार्ट वन पार्ट टू दो तरह के मतलब हो सकता है पेपर के दो पार्ट हो जाए। उससे क्या होगा, दूसरा वाला पार्ट थोड़ा टफ आ सकता है, तो आप हर तरीके से तैयार रहिए। और 2025 के लिए आप लोग थोड़ा सा एनसीईआरटी को और अच्छे से पढ़िए। ठीक है, तो स्टार्ट करें। चैट में बता दो बस, आवाज आ रही है? आवाज आ रही है बेटा? चैट में बता दो, चैट में बता दो यस ओके है क्या? सब बढ़िया है? अभी, कृष्णा, नसीम, यस, लक्ष्य, वैसे, ठीक है, अनुराग। होमवर्क के लिए बेटा मैं ये पीपीटी जो है इसको कन्वर्ट करके आपको दे दूंगा। ठीक है, आप सॉल्व भी कर पाएंगे। नोट्स कहाँ मिलेंगे? टेलीग्राम चैनल पर इसके नोट्स मिल जाएंगे। आप सॉल्व करो मेरे साथ, मजा आएगा। ठीक है, जूलॉजी के कौन से नोट्स अपलोड नहीं हुए मुझे बता देना, मैं देख लेता हूं। ठीक है, सिद्धांत, अनुराग, विनय, मुस्कान, प्रिंस, स्टार्ट करें? क्या हम स्टार्ट कर सकते हैं? जल्दी बता दो। ठीक है, एक बार चैट में जल्दी से यस लिख दो, ओके लिख दो, ताकि हम लोग स्टार्ट कर सकें। जल्दी जल्दी बेटा, फास्ट। एक बार चैट में यस और ओके लिख दो ताकि हम स्टार्ट कर सके। जल्दी करना बच्चे, जल्दी करना। ठीक है, करें बेटा स्टार्ट? बिल्कुल करें, मैं ठीक हूं। रेडी हो? एक काम कर लो, अपने पास एक पेपर रख लो। पेपर मतलब एक खाली पेपर रख लो, उस पे पेन से 1 का ए 2 का बी लिखना आपने। तीसरा आपने क्या करना है, हाँ सॉरी, दूसरा आपने क्या करना है, एनसीईआरटी खोल के रखो, ताकि कोई चीज मैं बताऊं तो वहां देख लेना। सेशन की इंपॉर्टेंस तब है जब हम ऐसे ना देख रहे हो सिंपल, हम उससे कुछ सीखें और कुछ आगे लेकर चलें। यस, सही है? यस, रेडी? रेडी? बिल्कुल, मैं ठीक हूं। लक्ष्य, यस, हाँ, पटना में हूं इस वक्त बेटा मैं अभी। स्टार्ट करें सेशन? पहला क्वेश्चन ले लेते हैं, चलिए आइए। क्वेश्चन के थ्रू कराएंगे बेटा, क्योंकि थ्योरी बहुत करा दी आपको। यूकैरियोट्स नॉट इंक्लूड, इनमें से कौन से यूकैरियोट्स नहीं है, चेक करते रहिए। यूकैरियोट्स इनमें से कौन से नहीं है, चेक करते रहेंगे हम लोग। ठीक है, कौन से यूकैरियोट्स नहीं है चेक करते रहेंगे। ठीक है, यस। सबसे पहला मेरे पास क्या है बेटा, जिलीडियम और पाइनस, ये प्लांट किंगडम के एग्जाम्पल है। अगर ये प्लांट किंगडम के एग्जाम्पल है तो ये क्या है बेटा, यूकैरियोट्स हैं। मार्केंशिया मॉस, ये यूकैरियोट्स हैं। पाइला लोलिगो, ये एनिमल किंगडम के हैं बेटा। ये किसके हैं? एनिमल किंगडम के दोनों। एक पाइला मोलुस्का है, ये भी मोलुस्का है। तो मेरे पास फर्स्ट आंसर आ जाएगा। कितने लोगों का फर्स्ट है, चेक कर लीजिए, चैट में बताएं। फर्स्ट आएगा बेटा। मंथन 2.0 का टेस्ट बेटा आपका 4 तारीख को होना चाहिए। सेल वाला चैप्टर पूरा आना चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन लीजिए। द यूकैरियोट्स इंक्लूड, यूकैरियोट्स में क्या है हमारे पास, बताइए। सम ऑफ द प्रोटिस्ट, कुछ बच्चे कहेंगे सर ये तो क्लास में कराए थे, नहीं बेटा चेंज कर दिया मैंने। सम ऑफ द प्रोटिस्ट, प्लांट, एनिमल एंड फंजाई, ऑल फंजाई, फ्यू बैक्टीरिया, ऑल एनिमल्स एंड फ्यू फंजाई। में देखें कितने बच्चे ठीक करते हैं इसको, कितने बच्चे इसको ठीक करते हैं, ये देखिए। ये वो नहीं है बेटा, क्लास वाले अलग हैं, थोड़ा सा फास्ट चलेंगे। ठीक है, बिल्कुल सही है। यूकैरियोट्स में सम नहीं चाहिए बेटा, ऑल चाहिए। ऑल, ऑल गलत हो गया। फ्यू बैक्टीरिया तो कोई भी नहीं होता। ऑल एनिमल्स, फ्यू नहीं होगा बेटा। ऑल प्लांट्स आर यूकैरियोट्स। इसीलिए बेस्ट आंसर मेरे पास सेकंड का सेकंड आएगा। बेस्ट आंसर मेरे पास क्या आएगा, सेकंड का सेकंड। यस, सेकंड का सेकंड आएगा। जिसका गलत हुआ एक बार चेक करो, आंख खोलो, आंख खोलो बेटा। सम ऑफ द प्रोटिस्ट नहीं होता है, सारे प्रोटिस्ट होते हैं। तो मुझे ऑल खोजना है, मुझे ऑल खोजना है। जहां भी फ्यू, देखो 4 ग्रुप है मेरे पास, सारे प्रोटिस्ट, प्लांट, एनिमल, फंजाई, ये सारे यूकैरियोट्स होते हैं। मुझे इसके साथ ऑल चाहिए। अब ऑल सबके साथ ना मिले, जिसके साथ भी मिल जाए उसको आंसर लिखना है। तो सेकंड का सेकंड है, सेकंड का सेकंड है। यस, यस। गलत हुआ किसका किसका, चैट में बताओ। थर्ड,
फीचर विच इज प्रेजेंट इन यूकैरियोटिक सेल, देखिए बेटा, कंपार्टमेंटलाइजेशन ऑफ साइटोप्लाज्म थ्रू द प्रेजेंस ऑफ प्रोटीन बेस मेम्ब्रेन, नो लिपिड इन मेम्ब्रेन, ठीक है, ऑर्गेनाइज न्यूक्लियस विद न्यूक्लियर एनवलप, प्रेजेंस ऑफ राइबोसोम इन साइटोप्लाज्म। ये कह रहा है कि यूकैरियोटिक सेल का बताओ। कंपार्टमेंटलाइजेशन तो होती है लेकिन प्रोटीन बेस्ड मेम्ब्रेन नहीं होती कि जिसमें कोई लिपिड ना हो। ये गलत है बेटा। गलत क्यों है? क्योंकि मेम्ब्रेन में लिपिड और प्रोटीन दोनों होता है, ये ठीक है। और राइबोसोम साइटोप्लाज्म में होते हैं, यहां राइबोसोम नहीं होते, तो इसलिए जो आंसर आएगा सेकंड आएगा। आंसर क्या आएगा? सेकंड आएगा। आंसर सेकंड आएगा बेटा। यस, डी वाले पिटाई खाओगे, पढ़ नहीं रहे हो ना। प्रोटीन बेस मेम्ब्रेन नहीं है बेटा, लिपिड और प्रोटीन है। नो लिपिड लिखा है मेम्ब्रेन में, पढ़ नहीं रहे हो ध्यान से, खाली बातें। यस, कितने लोगों का सेकंड आया है? कितने लोगों का सेकंड आया है? चेक करो, चेक करो, सेकंड कितने लोगों का आया है? ठीक है, अगला क्वेश्चन, विच इज कॉमन स्ट्रक्चर इन एनिमल सेल एंड प्लांट सेल। कॉमन स्ट्रक्चर पूछा है, कॉमन स्ट्रक्चर पूछा है। अच्छा, ओके, सेंट्रियोल दोनों में नहीं होता, प्लास्टिड दोनों में नहीं होता। ये दो आंसर हो सकते हैं बेटा इसके। सेकंड और थर्ड ऐसे स्ट्रक्चर हैं जो दोनों में प्रेजेंट होते हैं, प्रेजेंट इन बोथ। यहां बोनस ले सकते हो भले ही, लेकिन प्रेजेंट इन बोथ है ना। जब एनटीए दो आंसर दे सकता है तो हम क्यों नहीं दे सकते? फोर्थ का बेटा सेकंड भी है, थर्ड भी है। चेक कर लो एक बार, आंसर चेक करो अपना। फोर्थ का सेकंड और थर्ड दोनों है। राइबोसोम भी दोनों में होता है, पेरोक्सीसोम भी दोनों में होता है बेटा। कई बच्चों को लगता है कि पेरोक्सीसोम एनिमल सेल में नहीं होता। आप एनसीईआरटी चेक करो और एनसीईआरटी के डायग्राम में जहां प्लांट और एनिमल सेल का डायग्राम दे रखा है वहां जाके चेक करिए क्या पेरोक्सीसोम दोनों में है। यस, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। किसका किसका सही है? बहुत सही। अगला क्वेश्चन लेंगे, ऑर्गेनल विजिबल ओनली इन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप ओनली। बढ़िया क्वेश्चन है बेटा, ध्यान से करना। बोला गया ऐसी ऑर्गेनल्स जो सिर्फ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में दिखेगी। अब एक दे रखा है पेरी न्यूक्लियर स्पेस, ऐसे ये होता है न्यूक्लियस के अंदर। यस, देखो अगर मेरे को क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना बेटा, इसका आंसर थर्ड है। इसमें ऑर्गेनल लिखा है, ये दोनों ऑर्गेनल नहीं है। दिस इज नॉट ऑर्गेनल, सेल मेम्ब्रेन इज नॉट ऑर्गेनल, पेरी न्यूक्लियर स्पेस इज पार्ट ऑफ ऑर्गेनल। तो अगर ऑर्गेनल लिखा है तो आंसर थर्ड है, और अगर ऑर्गेनल वर्ड नहीं लिखा रहता, सिर्फ ये लिखा रहता विजिबल इन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, तो आंसर ऑल होता। तो आंसर क्या होता? ऑल होता। सही है, सही है। क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं? क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं? यस, सही है। अगला क्वेश्चन, साइंटिस्ट हु डायरेक्ट, अपनी एनसीईआरटी खोलो, ये करना है बेटा क्वेश्चन आपको। साइंटिस्ट जिसने जीएन रामाचंद्रन को, जीएन रामाचंद्रन कौन थे बेटा? इंडियन साइंटिस्ट थे, जिसे एक साइंटिस्ट ने बोला था कि आप कोलेजन का स्ट्रक्चर खोजो। अपनी एनसीईआरटी में सेल वाले चैप्टर में पहला पेज देखो, एक बूढ़े से आदमी का फोटो दे रखा है, वहां पर उस साइंटिस्ट का नाम खोजो जिन्होंने कहा था जीएन रामाचंद्रन को कि आप एक बार क्या करो ना, ट्रिपल कोलेजन हेलिक्स का स्ट्रक्चर खोजो। तो उन साइंटिस्ट का नाम आपको मिलेगा। मिला सबको? मिला सबको? क्या नाम है? मिला 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 भाई, मिला भाई, मिला। लाइनस पॉलिंग। लाइनस पॉलिंग ने कहा, वो काफी बड़े साइंटिस्ट थे, उन्होंने रामाचंद्रन जी को कहा कि क्यों नहीं आप कोलेजन के स्ट्रक्चर को खोजते हो। रामाचंद्रन जी ने अल्फा हेलिक्स और बीटा शीट पे काम किया था, तो उन्होंने कहा कि क्यों नहीं आप कोलेजन के स्ट्रक्चर को डिस्क्राइब करते हो। मिल गया भाई, मिल गया, सही है, मिल गया। देखो, ही ऑल्सो कंक्लूडेड, ये स्टेटमेंट दे रखी है, ये आप देखो स्किल्डन और सिवॉन में किसकी स्टेटमेंट है। बेस्ड ऑन इन स्टडी ऑफ प्लांट टिश्यू दैट द प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल इज अ यूनिक कैरेक्टर ऑफ प्लांट सेल्स। यूनिक कैरेक्टर ऑफ प्लांट सेल, ये स्किल्डन ने बोला है, शिवान ने बोला? चेक करो जल्दी से, किसने बोला बेटा? स्किल्डन ने बोला है, शिवान ने बोला था? शिवान बेटा, स्किल्डन ने बोला था, जो बॉटनिस्ट थे उन्होंने ये बोला था कि सभी तरह के प्लांट जो है प्लांट सेल्स के बने हैं, प्लांट टिश्यू के बने, ये बोला था। शिवान ने ये बात बोली थी कि जो सेल वॉल है वो यूनिक कैरेक्टर है किसका? प्लांट सेल का। दूसरी बात उन्होंने ये बोली थी कि जो एक मेम्ब्रेन होती है ना, वो आउटर लेयर होती है एनिमल सेल में। ये दो बातें बोली थी। तो कुछ बच्चों को लगता है कि यार ये प्लांट है ना, तो मुझे फील आ रहा है कि मुझे बॉटनिस्ट मार्क करना चाहिए। नहीं,
आपको शिवान मार्क करना है, एनसीईआरटी चेक करेंगे, अच्छे क्वेश्चन है, कुछ लोगों के गलत हो रहे होंगे तो तुक्का मत मारो, देखते चलो, रिवाइज हो जाएगा। यस, रिवाइज हो जाएगा। किसका किसका बी आया है, किसका किसका बी आया, गलत हो गया, किसका किसका बी आया, ए नहीं आएगा। एनसीईआरटी चेक कर, एनसीईआरटी चेक कर बेटा, एनसीईआरटी चेक करो, कोई रिजल्ट नहीं आया अभी। यस, एनसीईआरटी चेक करो जल्दी से। ठीक है, आगे चलेंगे। अगला क्वेश्चन, प्रोकैरियोटिक सेल लैक ऑर्गेनल विच हैव 70s राइबोसोम एंड थाइलाकॉइड। किसकी बात कर रहा है बेटा, कौन सी ऐसी ऑर्गेनल है जिसमें 70s राइबोसोम और थाइलाकॉइड होते हैं, प्लास्टिड्स। तो क्या प्रोकैरियोटिक सेल में प्लास्टिड्स लैक होते हैं? यस, सही है स्टेटमेंट। प्रोकैरियोटिक सेल नॉट हैव फ्लैजिला विद 9+2। प्रोकैरियोट में फ्लैजिला तो होता है पर 9+2 वाला नहीं होता, दूसरे तरीके का होता है। 9+2 फ्लैजिला यूकैरियोट का फीचर है, तो इसका मतलब ये भी ठीक है। तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा बेटा, इसका थर्ड आएगा। पढ़ो ध्यान से, क्वेश्चन 8 का क्या आ जाएगा, थर्ड आ जाएगा। पढ़ो ध्यान से बेटा, पढ़ो पढ़ो ध्यान से। यस यस यस, मंथन 2.2 में लाइव बेटा मंडे को होगी ना, आ जाओ। मार्क द रॉन्गली मैच। पीपीएलओ सबसे छोटा सेल है, सही है, सही है ना। स्मॉलेस्ट सेल कितना दे रखा है मुझे, डायमीटर बताओ, 0.1 माइक्रोमीटर, ये पीपीएलओ का डायमीटर है। मीजोसोम्स क्या होते हैं, उसमें वेसिकल ट्यूब्यूल लेमिली होते हैं, ये भी सही है आंसर, ये भी सही है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम किसकी एक्सटेंशन है बेटा, एक्सटेंसिव इन सेल, किसी भी सेल में ये न्यूक्लियस है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम खूब सारी मेम्ब्रेन बनाता है, ये भी सही है। माइक्रोबॉडी इज नॉट प्रेजेंट इन एनिमल सेल। माइक्रोबॉडी प्लांट सेल और एनिमल सेल दोनों में मिलती है, तो ये वाला आंसर गलत है, इसलिए आंसर आ जाएगा फोर्थ। तो नाइन्थ का फोर्थ आ जाएगा, नाइन्थ का क्या हो जाएगा, फोर्थ आ जाएगा। यस यस बच्चे, मेरा क्वेश्चन है तो ट्विस्ट होंगे ही, आपको पता चलेगा, ट्विस्ट होना कंपलसरी है। एक्सटेंसिव मतलब बहुत ज्यादा फैला हुआ, क्लियर है। आगे आ जाते हैं। सरफेस स्ट्रक्चर इन्वॉल्व इन अटैचमेंट टू द सबस्ट्रेटम इन बैक्टीरिया। कौन सा ऐसा बैक्टीरिया पे सरफेस स्ट्रक्चर होता है जो अटैचमेंट में मदद करता है? पिलाई मदद कर रहा है, फिम्ब्रियाई मदद कर रहा है। देखो फ्लैजिला मोटिलिटी में, ये दोनों तो हट गए। फ्लैजिला किस में हेल्प करता है, मोटिलिटी में। अब इन दोनों में से मुझे क्या मार्क करना है, फिम्ब्रियाई। तो फिम्ब्रियाई एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो किस में में हेल्प करता है, अटैचमेंट में, और उसको हम क्या मानते हैं, सरफेस स्ट्रक्चर भी मानते हैं। प्रोकैरियोट में लिखा हुआ है, किस में लिखा हुआ है, प्रोकैरियोट में। यस 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 यस, हाँ बेटा दोनों का होगा, जैस्मिन दोनों का होगा बेटा। यस, 10th का 2। अगला क्वेश्चन लेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम प्रेजेंट इन माइटोकॉन्ड्रिया। अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम, या फॉलोइंग एंजाइम हटा देते हैं, ये हटा देते हैं वर्ड। अब पढ़ो, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रेजेंट इन माइटोकॉन्ड्रिया। मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूं, क्या माइटोकॉन्ड्रिया में डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम होना चाहिए? डीएनए पॉलीमरेज क्या करता है, डीएनए रेप्लिकेशन करता है। क्या माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर डीएनए होता है? हाँ सर होता है। तो जो डीएनए है वो डबल भी होगा, तो ये एंजाइम होगा। दूसरा एंजाइम फॉर रेस्पिरेशन होगा। तीसरा राइबोसोम कौन से टाइप के होते हैं, 70s। इसलिए आंसर क्या आ जाएगा, 11th का फोर्थ आएगा। कैसा लग रहा है भाई क्वेश्चन, ठीक लग रहा है? 11th का फोर्थ आ गया, 11th का क्या आ गया, फोर्थ आ गया। समझ में आ रहा है बेटा, 11th का क्या आ गया, फोर्थ आ गया। आपको समझ में आ रहा है? अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन देखेंगे बेटा। माइक्रोट्यूब्यूल प्रेजेंट एट पेरिफेरल। देखो माइक्रोट्यूब्यूल यहां पर ऐसे साइड में कितने माइक्रोट्यूब्यूल होते हैं भाई? माइक्रोट्यूब्यूल जो प्रेजेंट होते हैं साइड में वो कितने होते हैं, है ना, कितने होते हैं एक्सोनिम में? कैसे होते हैं, सिंगल सिंगल होते हैं? नहीं। तीन तीन होते हैं? नहीं। एक्सोनिम किस में मिलता है बेटा, सीलिया फ्लैजिला में मिलता है। तो वहां पर कौन सी अरेंजमेंट मिलती है आपको? सर सीलिया फ्लैजिला में मिलती है मुझे 9+2। 9 क्या होते हैं सर, डबलेट होते हैं। 9 क्या होते हैं, डबलेट। और वो कैसे अरेंज है, पेरिफेरल अरेंज है। कैसे अरेंज है, पेरिफेरल अरेंज है। बीच में कितने सिंगलेट होते हैं सर, 2 होते हैं। रेडियल स्पोक किसको जुड़ता है, जाकर डबलेट से जुड़ता है। उसके बाद क्या होता है, ये डबलेट को आपस में ये लिंकर जोड़ता है ऐसे। यस और नो, यस और नो। इसी को हम कौन सी अरेंजमेंट कहते हैं, 9+2। किस में मिलती है, सीलिया फ्लैजिला में। बेसल बॉडी में कौन सी मिलती है, 9+0। हो रहा है कि नहीं क्वेश्चन, हो रहे हैं कि नहीं? यस सर। 12th का 3। 13 आ जाओ, विच इज इनकरेक्ट मैच। ये अच्छा क्वेश्चन है, मैं टाइम दूंगा, एक बार करेंगे खुद से। मैं टाइम दूंगा, एक बार खुद से करेंगे।
खुद से करेंगे बेटा, टाइम दूंगा मैं, खुद से करेंगे, खुद से करेंगे। रुडोल्फ वर्चो, सही है क्या? 1855 सही है, सही है। रुडोल्फ वर्चो मॉडिफाई किया सेल थ्योरी को। सेल थ्योरी 39 38 स्किल्डन शिवान सही लग रहा है। पैलेड ने 1953 में किसकी बात करी थी सर? राइबोसोम की। गोल्जी अपरेटस 1898 है। यस, गोल्जी अपरेटस क्या है? 1898 है। यस, गोल्जी अपरेटस क्या है? 1898 है। बढ़िया बढ़िया, कंफ्यूज हो सकते थे इससे। यस, 1898 है, सही है। आगे देखते हैं बच्चे। ईआर एंड गोल्जी इज अ पार्ट ऑफ एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। ईआर और गोल्जी किसका पार्ट है बेटा? एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का पार्ट है, सही है ये। इसमें इनकरेक्ट पूछा है। फ्लूइड नेचर ऑफ मेम्ब्रेन क्या क्या एक्सप्लेन करता है? याद करो, याद करो। फ्लूइड नेचर ऑफ मेम्ब्रेन इंटरसेलुलर जंक्शन एक्सप्लेन करता है, ग्रोथ करता है, सिक्रीशन करता है, उसके अलावा सेल डिवीजन एक्सप्लेन करता है। यस, ये हो गया। प्लाज्मोडेस्मेटा इज साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन बिटवीन टू प्लांट सेल्स एंड एनिमल सेल। क्या प्लाज्मोडेस्मेटा एनिमल सेल में होता है? नहीं होता। फूड वैक्यूल इज प्रेजेंट इन अमीबा, सही है। तो आपके पास 14 का 3 हो गया। प्लाज्मोडेस्मेटा कनेक्शन क्या होता है? दो प्लांट सेल के बीच में होता है। दूसरा, उसमें हम क्या किस चीज को ट्रैवर्स करते हैं? ट्रैवर्स मतलब आर पार। सेल वॉल और मिडल लेमिला। किसको? सेल वॉल और मिडल लेमिला। यस, सेल वॉल और मिडल लेमिला को क्या करते हैं बेटा? ट्रैवर्स करते हैं। यस 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 यस, ठीक है, बढ़िया। तो मेरे पास आंसर आ गया 14 का 3। 15 ले लेते हैं बेटा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर कॉमन कंपोजिशन ऑफ सेल वॉल? भाई ये क्या बोल रहा है? कह रहा है कॉमन कंपोजिशन। कॉमन कंपोजिशन मतलब जो सेल वॉल है एल्गी और प्लांट सेल में क्या कॉमन है? प्रोटीन, लिग्निन, हेमीसेलुलोज कॉमन है। ये मुझे मिलता है नॉर्मल प्लांट सेल में। यस, हेमीसेलुलोज मुझे प्लांट सेल में मिलता है, एल्गी में नहीं मिलता, नॉट इन एल्गी। यस, ये गैलेक्टन मुझे किस में मिलता है? एल्गी में। बाकी मुझे प्लांट सेल में कौन सी ऐसी चीज है जो कॉमन है? सेलुलोज। तो एल्गी के अंदर भी सेलुलोज होता है। सेलुलोज के अलावा गैलेक्टन, मेनन, कैल्शियम कार्बोनेट। यस, याद हो रहा है? गैलेक्टन, मेनन, कैल्शियम कार्बोनेट याद हो रहा है कि नहीं हो रहा? बताओ। गैलेक्टन, मेनन, कैल्शियम कार्बोनेट। यस यस, तो आंसर क्या आएगा? सिर्फ सेकंड। कॉमन पूछा है बेटा, कॉमन दोनों में होना चाहिए। गैलेक्टन दोनों में नहीं होता, सिर्फ एल्गी में। ये किस में होता है? ये प्लांट सेल में होता है। कौन सी ऐसी चीज है जो दोनों में कॉमन है? सेलुलोज। कौन सी ऐसी चीज है जो दोनों में कॉमन है? सेलुलोज। एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। आगे आते हैं। आरआरएनए ऑफ 80S राइबोसोम सिंथेसाइज इन न्यूक्लियोलस। अब देखें ध्यान से, ये आपके पास न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस के अंदर ये जगह होती है जिसको क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोलस। यहां पर क्या बनता है सर? आरआरएनए बनता है। आरआरएनए कौन से टाइप का बेटा? 80S के आरआरएनए जो होते हैं ना, वो कहां बनते हैं? न्यूक्लियोलस में, सही है। आरआरएनए इज अ पार्ट ऑफ 70S राइबोसोम, उसका भी पार्ट होता है। राइबोसोम इज अ स्मॉलर देन पैरोक्सिसोम। देखो बेटा, पैरोक्सिसोम एक वेसिकल है, राइबोसोम उससे छोटा होता है क्योंकि राइबोसोम नैनोमीटर में होता है। मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम हैव 2 क्रोमेटिड एंड 4 आर्म। बेटा सारे ही ठीक हैं इसमें, 2 क्रोमेटिड एंड 4 आर्म सारे ही ठीक है। मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम में कितने हैं? 2 क्रोमेटिड एंड 4 अनइक्वल आर्म लिखेंगे तो गलत हो सकता है। मान लो अगर मुझे 4th का आंसर लेना हो तो मैं 16th को 4th ले लूंगा। यस, 16th को 4th ले लूंगा। मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम में 2 क्रोमेटिड 4 इक्वल आर्म, सारे ही ठीक लग रहे हैं बेटा। ठीक है, क्लियर है? समझ आ रहा है बेटा? समझ आ रहा है? समझ आ रहा है? तो ये आगे देखेंगे। आगे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 17। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एब्सेंट इन यूकैरियोट? ये करो बच्चे, मैंने क्या बताया, ये सारी स्टेटमेंट ठीक है, यहां अनइक्वल लगा के इसको रॉन्ग किया है। आपको ये याद रखना है बेटा, पैरोक्सिसोम जो होता है वेसिकल जैसा होता है, राइबोसोम उससे छोटा होगा। यस, ध्यान रखेंगे। आगे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एब्सेंट इन यूकैरियोट्स? 70S राइबोसोम यूकैरियोट्स में होता है। यस, कहां होता है? ऑर्गेनल में। कौन सी ऑर्गेनल में? माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड में। गैस वैक्यूल यूकैरियोट्स में होता है? नहीं होता। सैप वैक्यूल 2 काम करता है, नाम बताओ क्या? सर वो करता है एक्सक्रीशन एंड ऑस्मो रेगुलेशन। क्या करता है वो? एक्सक्रीशन और ऑस्मो रेगुलेशन करता है। यस और नो? और माइक्रोबॉडीज भी यूकैरियोट्स में होती है। तो 17 का आंसर आ जाएगा सेकंड। 17th का आ जाएगा सेकंड।
बेटा पेरोक्सिसोम अगर आप ध्यान से देखो वेसिकल जैसा होता है जिसमें एंजाइम होता है। एक बच्चा पूछ रहा है सर पेरोक्सिसोम क्या वेसिकल? हाँ, तो वेसिकल से छोटा होता है राइबोसोम, याद रखेंगे। ये तुमने एक नई बात सीखी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कॉमन इन लाइसोसोम एंड गोल्जी बॉडी? ठीक है भाई, आपको पता है गोल्जी बॉडी, ईआर और लाइसोसोम, गर्ल, गोल्जी, ईआर, लाइसोसोम, ये किसका पार्ट है? एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का। तो ये कॉमन हुआ। नॉट पूछ रहा है, मेम्ब्रेन बाउंड है, दोनों में मेम्ब्रेन है, सेल के अंदर होता है। जैसे ये न्यूक्लियस है तो ये ईआर गोल्जी बॉडी है मान लो, और ये लाइसोसोम है, ये सेल के अंदर है। वेसिकल ओनली, अगर आप ध्यान से देखेंगे गोल्जी बॉडी में सिस्टरने होते हैं और सिस्टरने के साथ क्या होते हैं सर? वेसिकल होते हैं। ये किसकी बात कर रहा हूं? गोल्जी बॉडी की। देखो कितना बढ़िया क्वेश्चन है। लाइसोसोम में सिर्फ क्या होते हैं? वेसिकल होते हैं। तो ये वाली जो बात है वेसिकल ओनली, ये किसके लिए ठीक है? लाइसोसोम के लिए ठीक है। ये वो अनकॉमन बात है। तो क्वेश्चन नंबर 18 का मेरे पास फोर्थ आएगा। क्वेश्चन नंबर 18 का मेरे पास फोर्थ आएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अगर आप ध्यान से देखो, अगर आप ध्यान से देखो, गोल्जी बॉडी में सिस्टरने और वेसिकल दो चीजें होती हैं। ईआर में क्या होता है सर? हमारे पास इस तरीके से हमारे पास ट्यूब्यूल होते हैं, लेमिली होते हैं और वेसिकल होते हैं। गोल्जी बॉडी में सिस्टरने वेसिकल होते हैं और लाइसोसोम में सिर्फ वेसिकल होते हैं। यस यस, ठीक है, आगे चलते हैं। स्किल्डन ऑब्जर्व, शिवान और स्किल्डन ने देखा कि ऑल प्लांट्स आर कंपोज्ड ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ सेल्स विच फॉर्म प्लांट टिश्यू। ठीक है, ये बॉटनिस्ट ने बोला। शिवान ने क्या हाइपोथेसिस दी? बॉडीज ऑफ एनिमल एंड प्लांट। देखो मेरी बात समझो ध्यान से। शिवान की जो हाइपोथेसिस है, उन्होंने बोला कि बॉडी ऑफ प्लांट एंड एनिमल इज मेड अप ऑफ किसकी? सेल एंड इट्स प्रोडक्ट। सही है। और सेल थ्योरी में बोलते हैं हम ऑल ऑर्गेनिज्म इज मेड अप ऑफ सेल। ध्यान से सुने, ऑल ऑर्गेनिज्म इज मेड अप ऑफ सेल एंड इट्स प्रोडक्ट। पर शिवान की स्टेटमेंट में एनसीईआरटी ने क्लियरली लिखा है बॉडी ऑफ प्लांट एंड एनिमल। तो ये शिवान की स्टेटमेंट है, ये स्किल्डन की स्टेटमेंट है, दोनों करेक्ट है। 19 का क्या आ रहा है बेटा? थर्ड आ रहा है। 19 का क्या आ रहा है? थर्ड आ रहा है। सही है, बहुत बढ़िया। अगला सवाल, पोरिन्स क्या होते हैं? पोरिन्स, व्हाट आर पोरिन्स? पोरिन्स, पिगमेंट एंड डीएनए, ऑल थ्री प्रेजेंट इन। पोरिन्स, पिगमेंट, डीएनए, ये तीनों किस पे होते हैं? पिगमेंट, मैं पिगमेंट को और स्पेसिफाई कर देता हूं क्लोरोफिल टाइप से। देखो आपके पास ल्यूकोप्लास्ट में कोई पिगमेंट नहीं है। यस, ठीक है। अब जो मेरे पास ये दोनों हैं, इनमें पोरिन्स भी होते हैं। पोरिन्स क्या होता है? आउटर सरफेस पे। प्लस राइबोसोम भी होते हैं 70s, सॉरी डीएनए भी होता है। डीएनए कैसा होता है? सर्कुलर डीएनए होता है। लेकिन पिगमेंट की अगर मैं बात करूं, क्लोरोफिल टाइप का पिगमेंट, तो वो मेरे पास सिर्फ क्या आएगा? क्लोरोप्लास्ट। तो 20 का मेरे पास फोर्थ आ जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? 20 का मेरे पास फोर्थ आएगा। मजा आ रहा है बेटा क्वेश्चंस में? क्वेश्चंस आपके अच्छे हैं, अगर आप ध्यान से करोगे तो आप कर पाओगे अच्छे से सोच के। पेरी न्यूक्लियर स्पेस, न्यूक्लियस के आउटर और इनर मेम्ब्रेन के बीच का स्पेस है। एनसीईआरटी ने ये डायमीटर कितना दे रखा है? 10 से 50 नैनोमीटर। सही है। इसमें मैच द फॉलोइंग। मीजोजोम क्या करता है? सेल वॉल फॉर्मेशन करता है, सिक्रीशन करता है, पर फोटोसिंथेसिस नहीं करता। गैस वैक्यूल ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया में होते हैं। तो इसका जो सही आंसर बनेगा वो 21 का क्या बनेगा? फर्स्ट। 21 का क्या बनेगा? फर्स्ट। बेटा न्यूमेरिकल टाइप मैंने 5-7 क्वेश्चन रखे एकदम शानदार बना के लास्ट में इसके जब जाएंगे ना हम ना सेशन के, उसमें एक न्यूमेरिकल टाइप के कुछ क्वेश्चन रखे हैं, मजा आएगा उसमें और ज्यादा मजा आएगा। ठीक है। और इसकी मैं पीडीएफ भी, अनसॉल्व पीडीएफ आपको शेयर करूंगा सॉल्व के साथ। कहां पे? संकल्प नीट वेदांतु के टेलीग्राम चैनल पे। उसके अलावा मंथन नीट पे भी कर दूंगा। ठीक है बेटा? यस। पार्ट ऑफ एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम विच इन्वॉल्व इन रीसाइक्लिंग ऑफ ओल्ड ऑर्गेनल। रीसाइक्लिंग कौन करता है सर? लाइसोसोम करता है। तो ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये होगा। 22 का मेरे पास क्या आएगा? 3। क्लियर है? 22 का क्या आएगा? 3 आएगा। यस, 22 का मेरे पास क्या आएगा? 3 आएगा। यस बेटा, खुद बनाया मैंने, 2-3 घंटे बैठ के नए क्वेश्चन बनाए आपके लिए। अब आ जाओ, अब देखो क्या कह रहा है। सीलिया एंड फ्लैजिला बोथ कैन मूव मीडियम एंड सेल। बताओ, आपको याद है मैंने क्या पढ़ाया था? मैंने कहा था सीलिया मीडियम और सेल दोनों को मूव कर सकता है, फ्लैजिला सिर्फ सेल को मूव करता है। तो क्या यह स्टेटमेंट गलत हो गई? हां सर, गलत हो गई। माइक्रोफिलामेंट्स आर साइटोस्केलेटल एलिमेंट प्रेजेंट इन फ्लैजिला। नहीं बेटा,
साइटोस्केलेटल 3 होते हैं, एक होते हैं माइक्रोफिलामेंट जिसे एक्टिन फिलामेंट कहते हैं, एक होते हैं माइक्रोट्यूब्यूल और एक होते हैं इंटरमीडिएट फिलामेंट। ये माइक्रोट्यूब्यूल जो होते हैं इनसे मेरे पास ये फ्लैजिला बनता है। तो ये वाला आंसर गलत हो गया, तो मेरे पास आ गया बोथ रॉन्ग। तो 23 का फोर्थ आ जाएगा, 23 का क्या आ जाएगा, फोर्थ आ जाएगा। सही है, आ जाते हैं। काइनेटोकोर आर विजिबल। हाँ भाई, काइनेटोकोर कहां दिखता है? व्हाट इज काइनेटोकोर? जब आप क्रोमोसोम देखते हो उस पे ये सेंट्रोमियर पर यहां डिस्क शेप स्ट्रक्चर काइनेटोकोर होता है। अच्छा, एक चीज और, जब किसी सेल में न्यूक्लियस प्रेजेंट है तो न्यूक्लियस में मेरे पास क्रोमोसोम नहीं होता, क्रोमैटिन होता है। तो काइनेटोकोर कब दिखेगा? जब क्रोमोसोम दिखेगा। तो जब न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा तो काइनेटोकोर नहीं दिखेगा, क्रोमैटिन प्रेजेंट होगा तो नहीं दिखेगा। सेल स्टॉप डिवाइडिंग, तो सेल कब, क्रोमोसोम कब दिखते हैं? जब सेल डिवाइड करता है, तो ये भी नहीं होगा। तो मेरे पास बेस्ट आंसर आएगा 24 का 2। आप सोचो बेटा, क्वेश्चन सोचने हैं, जब तक सोचोगे नहीं मजा नहीं आएगा, जब तक सोचोगे नहीं मजा नहीं आएगा, क्योंकि आपको समझना पड़ेगा न्यूक्लियस में काइनेटोकोर क्यों नहीं दिखेगा, क्योंकि वहां क्रोमोसोम नहीं दिखेगा। न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स क्या होता है? ये सेल है, ये मेरे पास क्या है बेटा, न्यूक्लियस है। आपको ये समझना पड़ेगा कि इसके बाहर क्या जाता है सर, आरएनए जाता है ना? कौन कौन सा? एमआरएनए जाता है, इसके बाहर टीआरएनए जाता है, और राइबोसोम की सब यूनिट जाती है। क्या जाती है? राइबोसोम की सब यूनिट। कौन सी सब यूनिट बाहर जाती है? 40s प्लस 60s बाहर जाती है। अंदर क्या आता है? प्रोटीन अंदर आता है। एनसीईआरटी ने सीधे लिख दिया है आरएनए प्लस प्रोटीन मूव करता है। क्लियर है? सही है। तो न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स से साइटोप्लाज्म से अंदर क्या जाता है? ये तो नहीं जाएगा, डीएनए तो बाहर आता ही नहीं है, एमआरएनए बाहर आता है, अंदर जाने की बात हो रही है। तो इसलिए आंसर क्या आएगा? थर्ड। तो 25 का थर्ड आएगा। 25 का क्या आएगा? थर्ड आएगा। यस, 25 का थर्ड आएगा। ठीक है, आगे आ जाते हैं। नंबर ऑफ इंटरडिबलेट ब्रिज प्रेजेंट इन वन फ्लैजिला। अगर आप किसी भी सेल के एक फ्लैजिला को बनाते हो, इसमें ये एक्सोनीम है। एक्सोनीम का जब स्ट्रक्चर आप ड्रॉ करोगे तो यहां कितने डबलेट आते हैं सर? यहां 9 डबलेट आते हैं। तो 9 डबलेट के बीच में 8 ब्रिज होंगे कि 9 होंगे? आपको देख लेते हैं, देखते हैं बेटा। मुझे इंटर डबलेट 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल कितने डबलेट हैं देख लो। टोटल डबलेट है मेरे पास 9 डबलेट हैं, क्योंकि सर्कल बन गया है। तो ये इंटर डबलेट ब्रिज है, तो ये भी कितने होंगे? 9 होंगे। ये भी कितने होंगे? 9। 26 का क्या आएगा बेटा? 26 का क्या आएगा? 9 आएगा। कई लोगों को लगता है कि 9 डबलेट के बीच में 8 होना चाहिए, पर क्योंकि सर्कल है इसलिए 9 आएगा। अब आ जाओ, विच इज इनकरेक्ट अबाउट फ्लैजिला ऑफ यूकैरियोट। एक्सोनीम शो 9+2 अरेंजमेंट ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल, सही है। फ्लैजिला कैन मूव, सेल, सही है। बेसल बॉडी में 9+2, कैन नॉट प्रेजेंट इन एनी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, ये गलत है क्या? गलत है क्या? यस, गलत है। फ्लैजिला बेटा मेरी बात सुनो ध्यान से, इवन ह्यूमन में, ह्यूमन जो क्या है वो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में एक स्टेज आती है स्पर्म, उस स्पर्म में मेरे पास हम बोल सकते हैं फ्लैजिला प्रेजेंट है। इसका यह मीनिंग हुआ कि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की सिंगल स्टेज में फ्लैजिला हो सकता है। हम ऐसा नहीं बोल सकते कि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में फ्लैजिला नहीं होता। समझ आ रहा है? मजा आ रहा है? अच्छे क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग एब्सेंट इन नॉस्टॉक? व्हाट इज नॉस्टॉक? एक प्रकार का साइनोबैक्टीरिया, यस, बट प्रेजेंट इन क्लोरोप्लास्ट। कौन सी ऐसी चीज है जो नॉस्टॉक में? देखो, साइनोबैक्टीरिया में 70s राइबोसोम होता है, हाँ। क्लोरोप्लास्ट में 70s राइबोसोम होता है, हाँ। इसका डीएनए कैसा होता है? सर्कुलर होता है, बैक्टीरिया है। इसका डीएनए भी सर्कुलर होता है, तो ये दोनों तो आंसर नहीं होंगे। एमआरएनए होता है क्योंकि डीएनए से आरएनए बनता है दोनों में, हाँ, तभी तो प्रोटीन बनेगी, हाँ, ये भी होगा। पर डबल मेम्ब्रेन नहीं होती। नॉस्टॉक में बाहर सेल वॉल है और उसके अंदर एक सिंगल मेम्ब्रेन है, यस। डबल मेम्ब्रेन मेरे पास किस में मिलेगी? क्लोरोप्लास्ट में। तो विच ऑफ द फॉलोइंग एब्सेंट इन नॉस्टॉक बट प्रेजेंट इन क्लोरोप्लास्ट? क्या आ जाएगा बेटा? डबल मेम्ब्रेन आ जाएगी, 28 का 4। क्या आ जाएगा? 28 का 4 आ जाएगा। बहुत सही। आगे का सवाल, विच टाइप ऑफ आरआरएनए इज कॉमन इन बोथ प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट? साइटोप्लाज्मिक राइबोसोम।
देखो मैं आपको एक चीज समझाता हूं। आपने ये समझना है कि यूकैरियोट में ये 80s राइबोसोम है, प्रोकैरियोट में ये 70s राइबोसोम है। 80s की बड़ी सब यूनिट में 28s, 5.8s और 5s होता है। इसकी बड़ी वाली सब यूनिट में 23s और 5s होता है। सर ये एनसीईआरटी में तो नहीं है, पर मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स में है। तो कौन सा आरएनए कॉमन है इन दोनों में? 5s कॉमन है। ये आप में से बहुत सारे बच्चों को नहीं आता होगा, जिनका फर्स्ट ड्रॉप है, जिसने बिल्कुल कुछ नहीं पढ़ा हुआ, पर कोई बात नहीं, ये अच्छा क्वेश्चन है। यस, मेरी बात समझ में आ रही है? दोनों की बड़ी सब यूनिट में 5s आरएनए कॉमन है। यहां 28s है, यहां 23s है, या 5.8s है, यहां सिर्फ 5s है, तो ये कॉमन है। आगे आ जाओ। ऑर्गेनल नॉट हैव एंजाइम, किसमें एंजाइम नहीं है? किसमें एंजाइम? ईआर में एंजाइम होते हैं क्या? होते हैं बेटा, बिल्कुल होते हैं। गोल्जी किसी चीज को मॉडिफाई बिना एंजाइम के नहीं कर पाएगी, तो इनमें एंजाइम होते हैं? हाँ होते हैं। लाइसोसोम में एंजाइम होते हैं? हाँ होते हैं। मेरा सवाल यह है, क्या राइबोसोम में एंजाइम होते हैं? मैं ये जानना चाह रहा हूं, क्या राइबोसोम में कोई एंजाइम होते हैं? क्या राइबोसोम में एंजाइम होते हैं? क्या राइबो आरडीएक्स, यार कैसी बात कर रहा है? देख यार, मैं तेरे को एक चीज बताऊं, किसी टीचर का ना वो ना बना करो यार तुम लोग, एजेंट, उससे कुछ नहीं होता है। ठीक है, पढ़ाई कर, है ना। दिक्कत क्या है कि देखना भी हमें है, अब मैं बोल दूंगा तो फिर छोड़े, पढ़, है ना। खामखा बच्चे तेरे को चैट में ही बोल देंगे कुछ तो खराब लग जाएगा, पढ़ लेना, कोई बात। लिख लियो अपने चैट में, लिख के जाइयो खूब गालियां, कोई दिक्कत नहीं, नालायक। हाँ ठीक है। हाँ नहीं, राइबोसोम में एंजाइम होते हैं बेटा, एंजाइम प्रेजेंट होते हैं, आपको नहीं पता। एंजाइम कौन सा प्रेजेंट होता है मैं बताता हूं। एंजाइम होता है टू मेक प्रोटीन, अमीनो एसिड की चेन बनाने के लिए। उस एंजाइम का नाम हम जेनेटिक्स में पढ़ेंगे पेप्टिडाइल ट्रांसफरेज। ऐसा नहीं है कि उसमें एंजाइम नहीं होते, और आपको पता भी है बेटा कि एंजाइम प्रेजेंट होते हैं, आगे मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स में पढ़ेंगे। तो इसका आंसर क्या आएगा? फोर्थ। वैक्यूल में एंजाइम नहीं होते, वैक्यूल में एंजाइम नहीं होते। क्लियर है बेटा? वैक्यूल में एंजाइम नहीं होते, ठीक है। यस। माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट बोथ हैव सिमिलर इन साइज। माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में क्या हमारे पास क्या है? सिमिलर इन साइज है। सिमिलर साइज नहीं होता बेटा, क्लोरोप्लास्ट लार्ज होता है और माइटोकॉन्ड्रिया 5 से 10 माइक्रोमीटर होता है। ये होता है 2 से 4 या 1 से 4 माइक्रोमीटर, ये छोटा होता है, साइज सेम नहीं है। न्यूक्लियस एब्सेंट इन सीव ट्यूब एंड आरबीसी, ये सही है। तो इसका आंसर आएगा 31 का सेकंड। ये याद रहेगा आपको कि क्लोरोप्लास्ट का साइज बड़ा होता है माइटोकॉन्ड्रिया से, याद रहेगा? ठीक है अशरफ, अच्छा कर बच्चे, ठीक है बेटा। बोथ रॉन्ग कैसे आएगा? न्यूक्लियस एब्सेंट इन सीव ट्यूब एंड आरबीसी सही तो है। आगे आ जा। विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट लोकेटेड, देख ये माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन है। देख अच्छे क्वेश्चन करने पड़ते हैं बेटा आपको, आप नहीं समझ रहे हो, अगले साल के लिए तैयार कर रहे हैं आपको। विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट लोकेटेड ऑन इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। मेरी बात सुन, इनर मेम्ब्रेन पर एक प्रोसेस चलता है ईटीएस, यस। उसके लिए मेरे पास एक चैनल होता है F0, उस पर हेड लगता है F1, यस क्लियर है। दूसरा, यहां पर डीएनए होता है, उस डीएनए से एमआरएनए यहीं बनता है। ये कौन सी जगह है? प्रोटीन भी यहीं बनती है। तो ये कौन सी जगह है? मैट्रिक्स है। तो मैट्रिक्स में ये चीज होती है। बाकी का तीनों, प्रोटीन का चैनल F0, ईटीएस, ये सब कहां होता है? इनर मेम्ब्रेन पे। तो 32 का फर्स्ट आएगा। देखो बेटा, मैट्रिक्स में आपको याद ना हो, प्रोटीन सिंथेसिस होती है। क्या होती है? प्रोटीन सिंथेसिस होती है, यस और नो? हाँ सर। उसके अलावा क्या होता है बेटा? रेस्पिरेशन होती है, एरोबिक। इनर मेम्ब्रेन पर ये फोल्डिंग को कहते हैं क्रिस्टे। इस पर एक चैनल लगा होता है जिसे F0 कहते हैं, ये प्रोटीन का है। F1 कहते हैं हेड, ये भी मेम्ब्रेन पर लगा हुआ है, यस। और एंजाइम कॉम्प्लेक्स होते हैं जिसे ईटीएस कहते हैं। तो क्या आंसर आ रहा है बच्चे? फर्स्ट आ रहा है। 32 का क्या आ रहा है? फर्स्ट आ रहा है। आगे आ जाओ बेटा। वैक्यूल में एंजाइम नहीं होगा, लेकिन हाँ वो आंसर थोड़ा ठीक नहीं बना। मतलब राइबोज, वैक्यूल में एंजाइम नहीं होते, राइबोसोम में होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया में सॉसेज शेप सही है। इसमें क्या पूछा? विच, क्या हाउ मेनी आर करेक्टली मैच। सीलिया, चप्पू, नाव चलाने का चप्पू, ये ठीक है। न्यूक्लियोलस का नंबर वेरिएबल होता है और ये डिपेंड करता है सेल की रिक्वायरमेंट पर। जितने ज्यादा वो प्रोटीन बनाना चाहता है उतना ज्यादा उसमें न्यूक्लियोलस होगा।
तो हमने क्या कर दिया बेटा, ये गलत कर दिया। तो 33 का हमारे पास ए एंड सी आ जाएगा, फर्स्ट आ जाएगा। 33 का हमारे पास क्या आ जाएगा, फर्स्ट आ जाएगा। यस, मुझे लग रहा है आप लोगों को आ रहा है क्वेश्चन समझ में। यस, क्रोमेटिन इज मेड अप ऑफ, क्रोमेटिन क्या होता है बेटा, क्रोमेटिन में क्या क्या होता है सर, डीएनए होता है, और क्या होता है सर, कुछ आरएनए होता है, और क्या होता है सर, प्रोटीन होती हैं। प्रोटीन कौन सी होती हैं, हिस्टोन्स एंड नॉन हिस्टोन, हिस्टोन और नॉन हिस्टोन। तो क्रोमेटिन में ये चारों चीजें हैं। 34 का डी फोर्थ, आप देखो डायरेक्ट आ जाएगा ये क्वेश्चन नीट में बेटा, ऐसे का ऐसा आ जाएगा। क्लियर है, हाँ आगे आ जाओ। कैस प्रोटीन का, अगर कोई चीज आरएनए की बनी है तो वो हो गया राइबो न्यूक्लिक एसिड, राइबो न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक एसिड, और साथ में प्रोटीन आ गया। वायरस भी बना है न्यूक्लिक एसिड प्लस प्रोटीन का। यस, वायरॉइड्स किसका बना होता है, सिर्फ आरएनए होता है। तो आरएनए होता है तो क्या हो गया सर, न्यूक्लिक एसिड हो गया। ये डीएनए क्या है सर, सिर्फ न्यूक्लिक एसिड है। यस, और प्रायोन्स क्या है, प्रायोन्स क्या है, प्रायोन्स सिर्फ प्रोटीन है। क्लियर है, सही है, क्लियर है। तो आंसर क्या आ गया, सेकंड, 35 का सेकंड। केमिकली राइबोसोम इज सिमिलर टू वायरस, 35 का सेकंड। यस यस, सेकंड आएगा बेटा, आरएनए प्लस प्रोटीन। हाँ आ सकता है अमीशा, अभी भी आगे आ जाओ। क्रोमोप्लास्ट हेल्प करता है पॉलिनेशन में, बिल्कुल सही, ये कलर होता है इसमें। एससीआर क्या बनाता है, ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन बनाता है। क्यों, क्योंकि ये वाले हार्मोन क्या है, स्टीरॉयड है। तो आपने पढ़ा है एससीआर क्या बनाता है, स्टीरॉयड बनाता है। आउटर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, देखो ये माइटोकॉन्ड्रिया की आउटर मेम्ब्रेन है, इस पर पोरिन्स ज्यादा होते हैं। इसका मतलब क्या हो गया, ये मोर परमिएबल होगा, मोर परमिएबल होगा, तो ये गलत हो गया। तो मेरे पास आंसर आएगा ए और बी, है कहीं पर, सेकंड। 36 का सेकंड आ गया, 36 का क्या आ गया, सेकंड आ गया। आप देखो खुद से, सेकंड आ गया बेटा, मोर परमिएबल होती है आउटर मेम्ब्रेन। यस, आगे आ जाओ। न्यूट्रल मॉलिक्यूल क्या होता है, सेल मेम्ब्रेन से न्यूट्रल मॉलिक्यूल का मतलब होता है कोई लिपिड जैसी चीज, वो उसका कंसंट्रेशन बाहर ज्यादा होता है, अंदर कम होता है। तो कह रहा है कि न्यूट्रल मॉलिक्यूल कैन क्रॉस लिपिड बाइलेयर, विच इज इनकरेक्ट। भाई वो कैसे जा रहा है, हाई कंसंट्रेशन से कहां जा रहा है, लो की तरफ, लो की तरफ। तो अलोंग कंसंट्रेशन ग्रेडियंट जा रहा है हाई से लो। दूसरा, वो सिंपल डिफ्यूजन से जा रहा है। यस सर, एनर्जी चाहिए, अच्छा एनर्जी नॉट रिक्वायर आएगा, नॉट रिक्वायर और अगेंस्ट, ये आंसर बेटा, ये दोनों गलत है वैसे तो, एनर्जी नॉट रिक्वायर आएगा। 37 का सेकंड भी ठीक है, फोर्थ भी ठीक था, मैंने फोर्थ को करेक्ट किया है। 37 का सेकंड और फोर्थ दोनों ठीक है, सही है, सेकंड और फोर्थ। क्लियर, अलोंग मतलब हाई से लो। न्यूट्रल मॉलिक्यूल कैसे पास करते हैं, सिंपल डिफ्यूजन से, क्योंकि न्यूट्रल मॉलिक्यूल खुद किसके बने होते हैं, लिपिड के। यस, आगे आ जाओ। पिलाई भाई किस में मदद करता है, पिलाई मोटिलिटी में काम करता है, नहीं सर। अटैचमेंट में करता है, नहीं सर, गलत हो गया। आरईआर में कितने सब यूनिट हैं अटैचमेंट के लिए, आरईआर देखो बेटा, आरईआर में 60s सब यूनिट, इससे देख बेटा, ये 60s है, ये 40s है, तो ईआर पर कौन सी सब यूनिट लगती है, 60s, ये ठीक है। माइक्रोट्यूब्यूल में 30 प्रोटोफिलामेंट है, 13 धागे मिलकर एक माइक्रोट्यूब्यूल बनता, सही है। तो मेरे पास आंसर आ गया बी एंड सी, फोर्थ आंसर है। 38 का मेरे पास क्या आ गया, फोर्थ। 39, ये अच्छा क्वेश्चन है बेटा। देखो आपके पास ये सेल है, ये न्यूक्लियस है, ये आपने उसका सिस फेस बना दिया। सिस मतलब ये कन्वेक्स होता है, तो सिस फेस ऑफ गोल्जी कॉम्प्लेक्स इज कन्वेक्स, ये सिस होता है बेटा। सिस फेस क्या होता है, कन्वेक्स, ये सही है। ट्रांस फेस ऑफ गोल्जी कॉम्प्लेक्स इज टुवर्ड्स न्यूक्लियस, ये ट्रांस है। तो ट्रांस फेस क्या न्यूक्लियस की तरफ है, ये नहीं, अवे फ्रॉम न्यूक्लियस है। तो ये वाला गलत हो गया, ये हो गया। ये वाला फेस सिस होता है, ये वाला ट्रांस होता है। तो आंसर क्या आ गया बेटा, 39 का आंसर आ गया मेरे पास, क्या आ गया, ओनली ए, फर्स्ट आ गया। 39 का क्या आ गया बेटा, फर्स्ट आ गया, सही है। 39 का फर्स्ट आ गया, आ जाओ। नंबर ऑफ डबलेट प्रेजेंट इन फ्लैजिला ऑफ स्पिरिलम इज, कितने डबलेट प्रेजेंट होते हैं फ्लैजिला ऑफ स्पिरिलियम, ध्यान से करना, अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ध्यान से करना। नंबर ऑफ डबलेट बेटा,
ईआर करेगा सिक्रेशन, यस ईआर करेगा अभिषेक, पर अगर क्वेश्चन में ईआर नहीं है तो फिर गोल्जी पे जाना पड़ेगा। हाँ भाई, क्या आंसर है इसका? नंबर ऑफ डबलेट कितने होंगे फ्लैजिला ऑफ स्पिरिलियम में? क्या आंसर है देखें, किसका सही होता है, किसका सही होता है देखते हैं। एक भी बच्चे ने अभी तक सही आंसर नहीं दिया है। भगत शाबाश। स्पिरिलियम बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया में नन आएगा क्योंकि उसमें 9+2 नहीं होता। स्पिरिलियम ऐसा बैक्टीरिया है, उसमें फ्लैजिला तो होता है पर 9+2 नहीं होता, इसलिए आंसर डी आएगा। अमीशा बेटा पढ़ सकते हो और कुछ नहीं कर सकते, जितना ज्यादा पढ़ाई में डुबा दोगे नेगेटिव नहीं आएगा। बढ़िया क्वेश्चन था, बहुत सारे बच्चों का गलत हुआ। आ जाते हैं पेरी न्यूक्लियर स्पेस एब्सेंट। देख बेटा, व्हाट इज पेरी न्यूक्लियर स्पेस? आउटर और इनर मेम्ब्रेन की जगह को पेरी न्यूक्लियर स्पेस कहते हैं। व्हाट इज न्यूक्लियर पोर? आउटर और इनर मिल जाएंगे, तो पेरी न्यूक्लियर स्पेस कहां एब्सेंट होगा? यहां पर, जहां पर न्यूक्लियर पोर होगा वहां पर आउटर और इनर मेम्ब्रेन के बीच का स्पेस नहीं होगा, ये ठीक है। लार्ज न्यूक्लियोलाई प्रेजेंट इन न्यूक्लियस इन सेल इन्वॉल्व इन प्रोटीन सिंथेसिस, जो प्रोटीन बनाएंगे उसमें लार्ज न्यूक्लियाई होगा, सही है। टर्मिनल सेंट्रोमियर प्रेजेंट इन टीलोसेंट्रिक, सही है। सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन जिसे आप सैटेलाइट कहते हो, आर स्टेन्ड विद बेसिक डाई, वो नॉन स्टेनिंग होता है। एनसीईआरटी खोलो चेक करो, सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन आर द नॉन स्टेनिंग स्ट्रक्चर। स्टेनिंग है या नॉन स्टेनिंग है? स्टेनिंग है कि नॉन स्टेनिंग है? जल्दी बताओ बेटा, नॉन स्टेनिंग है। तो ये आ गया हमारे पास, आगे आ जाओ। ल्यूमिनल कंपार्टमेंट, ध्यान से सुन, ये तेरे पास सेल है, ये न्यूक्लियस है, ये ईआर का ल्यूमन है। ये जो ल्यूमन है ना ईआर का, उसमें क्या होगा? साइटोप्लाज्म होगा? नहीं। ऑर्गेनल होगी? नहीं। राइबोसोम तो बाहर होते हैं, और वो राइबोसोम जो प्रोटीन बना के इसमें डालते हैं वो फोल्ड होती है इसके अंदर। ल्यूमन किसका? ईआर का। ईआर के ल्यूमन में प्रोटीन फोल्ड होती है। 42 का क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा। 42 का क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा। बताओ, क्लियर है? सही हो रहा है बेटा? बहुत सारे बच्चे मैं देख पा रहा हूं, उनके नाम जैसे लक्ष्य है, वो लगातार बैठ के पढ़ रहा है, वो क्लास में भी ध्यान से पढ़ता है। नेक्स्ट ईयर क्या होगा, मैं ऐसे ही बच्चों का नाम ले रहे होंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट रिक्वायर कैरियर प्रोटीन फॉर ट्रांसपोर्ट? और ये बहुत बड़ी मोटिवेशन होती है। यस, ठीक है। कैरियर प्रोटीन किसको नहीं चाहिए? इन दोनों को चाहिए, क्योंकि ये पोलर मॉलिक्यूल है। ये कैसा है सर? न्यूट्रल है। न्यूट्रल को कैरियर प्रोटीन नहीं चाहिए होता। 43 का 3 आएगा, 43 का 3 आएगा। लक्ष्मण बेटा आपको मिल जाएगा, आप टेंशन ना लो, है ना, मिल जाएगा, 1-2 दिन में करवाते हैं, ठीक है। आ जाओ, आगे आ जाओ। इनसाइड क्लोरोप्लास्ट, देखो एनसीईआरटी की लाइन है, इनसाइड क्लोरोप्लास्ट जो इनर मेम्ब्रेन ने क्या किया है, इस जगह को 2 कंपार्टमेंट में बांट दिया है। इस अंदर वाली जगह को उसने क्या बोला है? स्ट्रोमा। उसमें मेरे पास थाइलाकॉइड होते हैं। तो अगर आप लाइन पढ़ोगे ना, स्पेस लिमिटेड बाय इनर मेम्ब्रेन ऑफ क्लोरोप्लास्ट, खोलो एनसीईआरटी एक बार, स्पेस लिमिटेड बाय इनर मेम्ब्रेन ऑफ क्लोरोप्लास्ट, क्या बोलेंगे उसे? क्या बोलेंगे बताओ बेटा? सही है बच्चे, सीरत सही है, क्या बोलेंगे उसे? स्ट्रोमा बोलेंगे। 44 का 2, 44 का 2। अब देखो जरा पढ़ते हैं। 9 रेडियल स्पोक है, 9 पेयर डबलेट हैं, 9 जोड़े डबलेट के हैं, सही है। सेंटर में 2 सिंगलेट हैं, फीचर है एक्सोनिम का, सही है। इन सेंट्रोजोम 2 परपेंडिकुलर, सेंट्रोजोम में क्या होता है? 2 सेंट्रियोल परपेंडिकुलर लगे रहते हैं, चारों तरफ पेरीसेंट्रियोलर मैट्रिक्स, सही है। माइटोकॉन्ड्रिया डिवाइड बाय फिजन, ये लिखा है, बाइनरी नहीं लिखा पर फिजन लिखा हुआ है, सही है। इन ईआर गोल्जी सेंट्रियोल सिंगल मेम्ब्रेन प्रेजेंट, ये गलत है। कैसे, किसकी वजह से गलत है? सेंट्रियोल की वजह से। सेंट्रियोल में कोई मेम्ब्रेन नहीं होती, सेंट्रियोल में कोई मेम्ब्रेन नहीं होती, सेंट्रियोल में कोई मेम्ब्रेन नहीं होती, चेक करो, सेंट्रियोल में कोई मेम्ब्रेन नहीं होती, चेक करो। यस, विच इज नॉट फीचर ऑफ फ्लैजिला इन यूकैरियोट्स। 9 डबलेट इन एक्सोनिम सही है। बेसल बॉडी विद 9 डबलेट गलत है बेटा, बेसल बॉडी में ट्रिपलेट होते हैं। 9 रेडियल स्पोक सही है। फ्लैजिला में
जो माइक्रोट्यूब्यूल होता है सेंट्रल, उसके चारों तरफ ये शीट होती है मेम्ब्रेन की, ये भी सही है। तो मेरे पास क्या आ गया, 46 का सेकंड आ गया। 46 का क्या आ गया, सेकंड आ गया। यस यस यस, आगे आ जाते हैं। इसका बेटा पीडीएफ में डाल दूंगा टेलीग्राम चैनल पे, और जो संकल्प नीट वेदांतु का एक ही चैनल है वहां पे डालेंगे, और मंथन नीट पे भी। गोल्जी बॉडी, सिस्टरने के नंबर वेरिएबल होते हैं, क्या लिखा है एनसीईआरटी में? सिंथेसिस इन न्यूक्लियोलस इन ऑल एनिमल सेल, राइबोसोम सारी एनिमल सेल में, ठीक है, न्यूक्लियोलस में ही बनेगा, मैं एनिमल सेल सभी में मान लेता हूं, चलो। अमीबा में कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल फॉर एक्सक्रीशन, सही है। बेसल बॉडी में क्या अरेंजमेंट होती है, 9+2। यहां पे ऑल वर्ड परेशान कर सकता है ये सोच के कि चलो भाई आरबीसी में नहीं होता, पर वो एक्सेप्शन है। ऑल यूकैरियोट्स में न्यूक्लियोलस क्या बनाता है, आरआरएनए बनाता है, राइबोसोम की सिंथेसिस वहीं होती है। कितने ठीक हैं बेटा सारे, कितने ठीक हैं सारे? अब कुछ बच्चे कहेंगे सर राइबोसोम की सब यूनिट बनती है, हाँ। कितने ठीक हैं सारे? यस, ठीक है, खेमा राम, यस। बेसल बॉडी माइक्रोट्यूब्यूल मोर देन फ्लैजिला, हाँ भाई ये क्या होता है? बेसल बॉडी में क्या प्रेजेंट होते हैं सर, ट्रिपलेट होते हैं, यस। कितने ट्रिपलेट होते हैं सर, 9। उसमें कितने माइक्रोट्यूब्यूल होते हैं, 3, मतलब 9 ट्रिपलेट होते हैं, 3 है एक में, तो कितने हो गए, 27। फ्लैजिला में डबलेट होते हैं 9, मल्टीप्लाई किया 2 से, कितने आ गए, 18। तो बेसल बॉडी में माइक्रोट्यूब्यूल ज्यादा है, ठीक हो गया। न्यूक्लियोइड नंबर मोर देन, भाई न्यूक्लियोइड का नंबर देख बेटा, किसी भी सेल में एक न्यूक्लियोइड होता है और प्लाज्मिड ज्यादा होते हैं, ये गलत हो गया कि नहीं? यस सर। स्पिंडल फाइबर, किसी भी सेल में क्रोमोसोम ये रहे, तो स्पिंडल फाइबर इस पे भी जुड़े और कुछ आर पार भी जाते हैं ऐसे, तो स्पिंडल फाइबर का नंबर क्रोमोसोम के नंबर से हमेशा ज्यादा होगा, वो गलत लिखा हुआ है ये भी। क्रोमोसोम का नंबर लेस देन आर्म है। मान लो मेरे पास 10 क्रोमोसोम है, तो आर्म कितनी होती है, एक क्रोमोसोम में 4 आर्म होती हैं, एक क्रोमोसोम में 4 आर्म होती हैं, तो ये भी गलत हो गया। क्रोमोसोम नंबर यहां मोर आएगा, यहां मोर आएगा, यहां भी क्या आएगा, लेस आएगा प्लाज्मिड से। तो मेरे पास सही नंबर, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है बेटा, मैंने सोच के आराम से बनाया तसल्ली से। 48 का फर्स्ट आएगा, ध्यान से पढ़ो, ध्यान से पढ़ो, 48 का फर्स्ट आएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बेसल बॉडी में 27 आ रहे हैं, उसमें 18 आ रहे हैं। न्यूक्लियोइड एक ही होता है, प्लाज्मिड क्या होते हैं, ज्यादा होते हैं। स्पिंडल फाइबर क्रोमोसोम से हमेशा ज्यादा होंगे। क्रोमोसोम क्या है बेटा, क्रोमोसोम की संख्या आम से ज्यादा होगी, ठीक है। क्या है बच्चे इसमें, क्या, अच्छा तुझे कहीं डाउट है इसमें बेटा? ऑल ठीक है, ये कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल, एक्सक्रीशन और ऑस्मो रेगुलेशन में मदद करता है, सारे ठीक है। आगे आ जाओ। सेकेंडरी सेल वॉल, ये तेरे पास सेल है प्लांट का, सेल मेम्ब्रेन है। ये तेरे पास प्राइमरी सेल वॉल है, और यहां पर होती है सेकेंडरी सेल वॉल। अब ये क्या बोल रहा है आपसे, क्या बोल रहा है सुनो। आउटर टू क्या है, सेकेंडरी सेल वॉल आउटर टू सेल मेम्ब्रेन है, ये समझ में आ रहा है बेटा तेरे को? सेल मेम्ब्रेन के बाहर है सेकेंडरी सेल वॉल, ठीक है, ये तो गलत हो गया। सेल मेम्ब्रेन के बाहर है, ठीक है। और इनर किसका, ईआर नहीं, सेकेंडरी सेल वॉल नहीं। अब मान ले मेरे पास, देख मेरी बात समझ कैसे होता है, ये मान ले प्लांट सेल की प्राइमरी सेल वॉल है, सही है, ये उसकी सेल मेम्ब्रेन है, सही है। इसके बीच में मुझे क्या चाहिए, इसके बीच में मुझे चाहिए सेकेंडरी सेल वॉल, ये सही है। प्राइमरी सेल वॉल के बाहर क्या होता है, मिडल लैमेला। अगर ये नहीं दे रखा है तो इसके अंदर लिख सकता हूं, तो मिडल लैमेला के अंदर होती है, सेल मेम्ब्रेन के बाहर होती है। अगर प्राइमरी सेल वॉल लिखी होती तो ये आंसर होता। तो बेस्ट आंसर यहां पे 49 का क्या बनेगा, 3। 49 का 3 बनेगा बेस्ट आंसर, बेस्ट आंसर 3 बनेगा, शाबाश। सेंट्रियोल फॉर्म बेसल बॉडी ऑफ सीलिया एंड फ्लैजिला, बढ़िया है, सही है। एट न्यूक्लियर पोर, ये आउटर और इनर मेम्ब्रेन यहां पर मिल जाते हैं न्यूक्लियर, ये भी सही है। तो बोथ करेक्ट, क्या हो गया, बोथ करेक्ट, थर्ड आ गया। नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इज वेरिएबल इन सेल अकॉर्डिंग टू फिजिक्स, मतलब जो सेल ज्यादा काम करेगा उसमें माइटोकॉन्ड्रिया ज्यादा होंगे, सही है। क्रोमोसोम इज ऑल्सो न्यूक्लियो प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड प्लस प्रोटीन है, सही है। पेरी न्यूक्लियर स्पेस इज नॉट पार्ट ऑफ न्यूक्लियस, गलत है, वो न्यूक्लियस का पार्ट होता है।
प्राइमरी वॉल ग्रेजुअली डिमिनिश्ड होती है, जब सेल मैच्योर करता है तो धीरे धीरे खत्म होती है, लिखा हुआ है। तो इसका आंसर क्या आ गया? 50 का 3 आ गया। 50 का क्या आ गया? 3 आ गया। ध्यान से करो बेटा, आपको समझ में आ रहा होगा। ध्यान से करो, ध्यान से करो, आपको समझ में आएगा, सारा समझ में आएगा। ध्यान से करोगे सारा समझ में आएगा। मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम, मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम में 4 आर्म्स है विच आर अनइक्वल। भाई मेटासेंट्रिक क्या होता है? ये रहा, यहां पर ये और ये आर्म इक्वल होगी तभी तो सेंटर में होगा, तो ये गलत हो गया। काइनेटोकोर सेंट्रोमियर में होता, सही है। तो मेरे पास क्या आंसर आ रहा है? सेकंड। 51 का सेकंड आ गया। 51 का क्या आ गया? सेकंड आ गया। आ जाइए। ग्राम स्टेनिंग इज ऑन द बेसिस फीचर, इनकरेक्ट पूछा बेटा, मार्क द इनकरेक्ट। ग्राम स्टेनिंग किसकी वजह से करते हैं? एनवलप की वजह से, थिकनेस ऑफ सेल एनवलप। यस। लूज शीथ इज ऑल्सो नोन एज स्लाइम लेयर। एवरेज साइज ऑफ पीपीएलओ कितना दे रखा है? ये दे रखा है। एवरेज साइज ऑफ यूकैरियोटिक सेल इज 1 to, ये गलत है बेटा, 10 से 20 माइक्रोमीटर है। 10 से 20 क्या है? माइक्रोमीटर। 49 बेटा एक बार फिर से बताऊं तो फिर से बता दूंगा, पर अभी तो मैं आगे करा रहा हूं, पहले एक आगे करा लेते हैं फिर बात करेंगे, ठीक है? आगे आ जाओ। ग्लाइकोकैलिक्स इज अ स्टिकी लेयर, सही है। केमिकली पेप्टाइडोग्लाइकन, गलत है। स्लाइम लेयर अटैचमेंट के लिए हो सकता है। मीजोजोम इज अ एक्सटेंशन, इसकी एक्सटेंशन होती है मीजोजोम, इनर मेम्ब्रेन की एरी, ये मीजोजोम है, तो ये भी ठीक है। देख बेटा, स्लाइम लेयर चिपचिपा होता है, अटैचमेंट में मदद कर सकता, कोई दिक्कत नहीं है। ग्लाइकोकैलिक्स पेप्टाइडोग्लाइकन नहीं होता, ये सेल वॉल है। ये क्या है? सेल वॉल है, ठीक है। स्टिकी हो सकता है, स्लाइमी हो सकता है। आगे आ जाओ। विच ऑफ द फॉलोइंग लैक फ्लैजिला, ये बढ़िया क्वेश्चन है। किसमें फ्लैजिला नहीं होता? किसमें फ्लैजिला नहीं होता? नॉस्टॉक में देखो, क्लैमाइडोमोनास में होता है, यस। ई कोलाई में चारों तरफ फ्लैजिला होता है ऐसे, ई कोलाई में। वॉल्वॉक्स में भी फ्लैजिला होता है। नॉस्टॉक क्या है? साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया याद कर लो बेटा, नॉन मोटाइल होते हैं। क्या होते हैं? नॉन मोटाइल, यस। आगे आ जाओ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया? सर हमें कैसे पता चलेगा? पहले क्वेश्चन पढ़ ध्यान से। यूग्लिना और अमीबा ये दोनों यूकैरियोट्स हैं। क्या है बेटा? ये दोनों यूकैरियोट्स हैं। अमीबा और यूग्लिना ये दोनों क्या हैं बेटा? ये दोनों क्या हैं? यूकैरियोट्स हैं। तो आंसर क्या आ जाएगा? माइकोप्लाज्मा। 54 का 1, क्योंकि इसमें कोई सेल वॉल नहीं होती। अगर सेल वॉल नहीं है तो ये ग्राम नेगेटिव ही होंगे। आगे आ जाओ। ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ये करो जरा, देखें कितने लोगों का सही बनता है। ये वाला क्वेश्चन बनो, देखें कितने लोगों का सही बनता है। 48 का डी ठीक होगा, डिस्कस करेंगे बाद में बेटा, अभी पहले बनाओ इसको। ये वाले क्वेश्चन का आंसर बताओ मुझे चैट में, मैं चैट में आंसर जानना चाह रहा हूं इसका। फिनोटिपिक कैरेक्टर क्या होता है? फिनोटिपिक कैरेक्टर क्या होता है? कोई भी कैरेक्टर, कोई भी कैरेक्टर। एनसीईआरटी ने लिखा है कि जो हमारे पास प्लाज्मिड है वो स्पेशल फिनोटिपिक कैरेक्टर देता है। कैरेक्टर कोई भी देगा, डीएनए देगा। तो डीएनए मेरे पास क्या है? न्यू। और यहां पर बैक्टीरिया लिखा है, बैक्टीरिया में क्रोमोसोम नहीं होगा, आरएनए नहीं ले सकते। या तो न्यूक्लियोइड लेंगे या न्यूक्लियोइड और प्लाज्मिड दोनों कैरेक्टर देते हैं, हाँ। पर प्लाज्मिड कैसा कैरेक्टर देता है? सर स्पेशल कैरेक्टर देता है। अगर यहां पर स्पेशल लिखा होता तो प्लाज्मिड होता, फिनोटिपिक कैरेक्टर लिखा है तो दोनों लेंगे। 55 का सेकंड, ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। विच इज मोस्ट इन नंबर, सबसे ज्यादा नंबर में क्या है? न्यूक्लियस इन न्यूरॉन कितना होगा? 1 होगा। मेम्ब्रेन इन माइटोकॉन्ड्रिया कितनी मेम्ब्रेन है सर? 1 और 2 है। स्ट्रैंड इन डीएनए, डीएनए में कितने स्ट्रैंड होते हैं सर? 1 और 2 होते हैं। क्लोरोप्लास्ट में कितनी मेम्ब्रेन है? अभी देख लेते हैं। 1, 2 और ये थाइलाकॉइड की 3। आंसर क्या आएगा? किसी को समझ में आया है कि नहीं आया? पहले बताओ, क्वेश्चन समझ में आया है? क्वेश्चन समझ में आया है? क्वेश्चन समझ में आया है? पहले बताओ कि नहीं आया? क्वेश्चन समझ में आया? सबसे ज्यादा संख्या में क्या है? यस। आगे आ जाते हैं। स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया है और लैक्टोबैसिलस में क्या है? देखो,
लैक्टोबैसिलस सैप्रोफिटिक होता है, कर्ड मेकिंग में काम करता है। स्ट्रेप्टोकोकस पैरासिटिक होता है। ठीक है, क्लियर है। अब बोथ पैरासिटिक है, इसमें से पैरासिटिक सिर्फ ये गलत हो गया। फ्लैजिला किसमें है? कोकस में कभी फ्लैजिला नहीं होता, तो ये सिमिलैरिटी तो है नहीं। नो सेल वॉल दोनों में होती है। 70s राइबोसोम दोनों में होगा, ये समानता है। 70s देखो, मुझे कैसे पता दोनों पैरासिटिक नहीं है? बेटा लैक्टोबैसिलस जब आप बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन पढ़ोगे वहां सैप्रोफिटिक है। ये स्ट्रेप्टोकोकस क्या है? पैरासिटिक है, निमोनिया कर रहा है। फ्लैजिला कोकस में नहीं होता, ये पढ़ा है हमने। सेल वॉल दोनों में होती है, नहीं तो माइकोप्लाज्मा लिखा होता। 70s राइबोसोम, तो 57 का मेरे पास फोर्थ आ गया। अच्छा क्वेश्चन है। आर्की बैक्टीरिया कैन सर्वाइव इन हार्श कंडीशन, इसका आंसर बताओ। एनसीईआरटी से बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। आर्की बैक्टीरिया कैन सर्वाइव इन हार्श कंडीशन, हार्श कंडीशन में आर्की बैक्टीरिया सर्वाइव कर सकता है? बताइए। आर्की बैक्टीरिया कैन सर्वाइव इन हार्श कंडीशन, किसकी वजह से सर्वाइव करता है? एनसीईआरटी ने क्या दिया है? सेल वॉल दिया है। ध्यान से करना बेटा, सेल वॉल दिया है, ऑल नहीं आएगा। विच इज नॉट प्रेजेंट ऑन ऑल क्रोमोसोम, सभी क्रोमोसोम पे क्या प्रेजेंट नहीं है? हिस्टोन्स। देख बेटा, ये तेरे पास डीएनए है, डीएनए हिस्टोन के ऊपर लपेटा जाता है, फिर उससे क्रोमैटिन बनता है, फिर क्रोमोसोम बनता है। तो सभी क्रोमोसोम पे हिस्टोन्स होते हैं, तो ये तो नहीं होगा। प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन सेंट्रोमियर सभी क्रोमोसोम पे होते हैं, ये नहीं होगा। इसने लिखा है नॉट प्रेजेंट मतलब एब्सेंट। तो सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन जो होती है सैटेलाइट, वो सब पर नहीं होती। थर्ड आंसर आएगा, वो सब पर नहीं होती, कुछ क्रोमोसोम पर होती है, कुछ क्रोमोसोम पर होती है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। विच इज केमिकली सेम, बस। इनसाइड ऑफ लाइसोसोम क्या होता है? एंजाइम। एंजाइम क्या है बेटा? प्रोटीन। क्रोमेटिन क्या है? डीएनए प्लस प्रोटीन। तो क्या ये सेम होगा? आरएनए भी है, नहीं, केमिकली सेम नहीं है। इंक्लूजन बॉडी क्या है बेटा? कुछ स्टोरेज है। ये क्या है सर? आरएनए प्लस प्रोटीन है, ये भी सेम नहीं होगा। ईआर की मेम्ब्रेन और शीथ ऑफ एक्सोनीम, एक्सोनीम की ये जो शीथ है ये किसकी बनी है? मेम्ब्रेन की। ईआर की मेम्ब्रेन भी उसी मेम्ब्रेन की। तो ये हो गया आंसर। आंसर क्या आएगा? थर्ड आएगा। 60 का थर्ड आ गया। 60 का क्या आ गया? थर्ड आ गया। 60 का क्या आ गया? थर्ड आ गया। क्लियर है? हो गया बेटा? क्लियर है? आ जाओ। विच ऑफ द फॉलोइंग अकर लास्ट, क्या इसमें से लास्ट हुआ है? भाई सेल थ्योरी आ जाते हैं। 1839 फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल, 1972 डिस्कवरी ऑफ गोल्जी बॉडी, 1898 डिस्कवरी ऑफ 1950s लिखा हुआ है, चलो 1940 मान लेते हैं। इनमें से कौन सी चीज लास्ट हुई है? इनमें से कौन सी चीज लास्ट हुई है ये बताओ बेटा। 151 बाद में बताऊंगा, पहले मैं सारे एक बार करा देता हूं, फिर डाउट्स पूछ के बता दूंगा। कौन सी चीज लास्ट हुई है? थर्ड? तुम्हें बेटा याद भी नहीं, ठीक से देख भी नहीं पा रहे हो। फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल लास्ट हुआ है 1972 में, दिया था सेंगर निकोलसन ने। अगर तुम ये वाले ईयर नहीं याद कर रहे हो तो एनसीईआरटी में है। विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट अकर इन मैट्रिक्स। देख बच्चे, ये जो इनर मेम्ब्रेन है ना, इनर मेम्ब्रेन पर ईटीएस होता है। यहां पर एक तो क्रैब साइकिल होती है, और क्या होता है? लिंक रिएक्शन होता है, और क्या होता है? प्रोटीन भी बनती है, क्योंकि यहां डीएनए होता है। तो कौन सी चीज नहीं होती? एटीपी नहीं बनती। एटीपी यहां मेम्ब्रेन पर बनती है बेटा। किस पे बनती है? मेम्ब्रेन पर। तो एटीपी फॉर्मेशन के प्रोसेस कहां पर होते हैं? मेम्ब्रेन पर। 62 का 3 याद रहेगा ये।
62 का 3। यस यस, आगे चलेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्टली मैच? पिलाई कैसा है सर? ट्यूब शेप होता है। हेट्रोसिस्ट में क्लोरोफिल ए नहीं होता क्योंकि उसमें नाइट्रोजन फिक्स होती है और इसलिए नो फोटोसिंथेसिस। यस। साइनोबैक्टीरिया में गैस वैक्यूल, ठीक है, ये भी ठीक है। माइक्रोबॉडी लार्जर देन वैक्यूल, क्या पूछा हुआ है? रॉन्ग पूछा हुआ है, ये भी गलत है बेटा। माइक्रोबॉडी वैक्यूल से छोटी होती है। तो 63 में फर्स्ट और थर्ड दोनों गलत है। 63 में बेटा फर्स्ट और थर्ड दोनों गलत है। पिलाई ट्यूब शेप की है, माइक्रोबॉडी वेसिकल होते हैं, वैक्यूल बड़ा होता है। समझ में आ रहा है? वैक्यूल बड़ा होता है। 64 फ्लैजिला और सीलिया मोटिलिटी में हेल्प करता, सही है। एटीएस राइबोसोम साइटोप्लाज्म में होता है। प्रोक्सिसोम प्लांट और एनिमल सेल दोनों में मिलता है, डायग्राम चेक कर लो। सेंट्रियोल एंड टोनोप्लास्ट एब्सेंट इन प्लांट सेल, गलत। टोनोप्लास्ट किसकी मेम्ब्रेन है? वैक्यूल की मेम्ब्रेन है। और वैक्यूल मेरे पास किस में प्रेजेंट होता है? प्लांट सेल में प्रेजेंट होता है। तो 64 का फोर्थ आ जाएगा। आखिरी के क्वेश्चन में न्यूमेरिकल कराने जा रहा हूं। आखिरी के क्वेश्चन में लक्ष्य मुझे नहीं पता करेक्टली मैच क्या है, बाद में बात करेंगे, आपके डाउट्स पूछ लेंगे। आखिरी के क्वेश्चंस में मैं न्यूमेरिकल कराने जाऊंगा। आ जाओ इस क्वेश्चन के बाद। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रोल ऑफ सेल वॉल इन प्लांट? सेल वॉल का इसमें से क्या रोल नहीं है? गिव रिजिडिटी और शेप देता है, इंफेक्शन से बचाता है, चेक करो। इंटरेक्शन बिटवीन टू सेल, ये काम करता है मिडल लेमेला, और मिडल लेमेला को हम सेल वॉल का पार्ट मानते हैं। आपको ध्यान रखना है कि किसी भी सेल में सेल वॉल किसकी एंट्री रोकती है? मैक्रो मॉलिक्यूल की। यहां मैक्रो चाहिए, बड़े साइज का मॉलिक्यूल अंदर नहीं जा पाता। बड़े साइज का मॉलिक्यूल सेल वॉल में से अंदर नहीं जा पाता, छोटे साइज का चला जाता है। समझ में आया? छोटे साइज का चला जाता है। क्लियर है? यस। तो मेरे पास 65 का फर्स्ट। देखें ये वाला क्वेश्चन करते हैं। 65 का फर्स्ट, ऑक्सीजन प्रोड्यूस इनसाइड ल्यूमन ऑफ थाइलाकॉइड, इट नीड टू क्रॉस, बताएं बेटा। ऑक्सीजन प्रोड्यूस, ध्यान से सुनेंगे, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पढ़ लो पहले। ये मैंने क्लोरोप्लास्ट बना दिया, ये मैंने थाइलाकॉइड बना दिया। जिन बच्चों को थोड़ा बहुत फोटोसिंथेसिस याद है उनको पता है कि ऑक्सीजन यहां बनती है। सवाल ये है कि ये जो है, ध्यान सुनेंगे, ये हमारे पास एक सेल में प्रेजेंट है, ये सेल मेम्ब्रेन है। सवाल ये है कि सेल मेम्ब्रेन से बाहर आने के लिए इसने कितनी लेयर पार करी? 1 2 3 4। किसी का 4 आया? किसी का आया 4? किसी का 4 आया? सेल के बाहर आया है। जुनैद मैंने तो तेरे को रोका नहीं, जा भाई। किसका सेकंड आया आंसर? इसने कहा है, देख बेटा, किसके बाहर आना है? कम आउट इन प्लांट सेल, प्लांट सेल से बाहर आना है। तो पहले थाइलाकॉइड की मेम्ब्रेन पार करनी, अंदर बनता है यहां पे। फिर क्लोरोप्लास्ट की कितनी मेम्ब्रेन होती है? 2, 1 2। फिर ये सेल मेम्ब्रेन, कितनी मेम्ब्रेन पार करनी पड़ेगी? 4। सही है? किसका किसका गलत हुआ चैट में बताओ, किसका किसका गलत हुआ? बेटा लक्ष्य सैनी, 3 मेम्ब्रेन तो क्लोरोप्लास्ट की हो गई, इसके अंदर ऑक्सीजन बनती है। एक थाइलाकॉइड की मेम्ब्रेन, एक इसकी मेम्ब्रेन, एक इसकी मेम्ब्रेन। सेल के बाहर आना है तो सेल मेम्ब्रेन भी तो होगी। भाई सेल के बाहर भी तो, मान ले मैं तेरे से कह रहा हूं क्लोरोप्लास्ट के बाहर आना है, लेकिन अगर मैं कहूं कि सेल, मान लो अगर मैं कहूं कि क्लोरोप्लास्ट के बाहर आना है तो 3 आंसर है, 4th आ जाएगा। लेकिन मैं कहूं सेल के बाहर आना है तो कितना आएगा? देखो लॉजिक समझना जरूरी है ना, लॉजिक समझना जरूरी है। क्वेश्चन ठीक करना तो बेटा नीट में है। क्लियर है? यस, आगे आ जाओ।
CO2 प्रोड्यूस इनसाइड, अच्छा चलो CO2 की बात कर लेते हैं। अब CO2 कहां बनती है सर? यहां बनती है। अब उसको भी सेल के बाहर आना, मसल सेल है मान लो, पर एक डिफरेंस है। क्लोरोप्लास्ट में यहां एक मेम्ब्रेन है, यहां एक है, यहां एक है, यहां चार हो गई। यहां पे कितनी है? यहां से CO2 को बाहर जाना है तो कितनी मेम्ब्रेन? 1 2 3। ये सेल मेम्ब्रेन है। तो माइटोकॉन्ड्रिया में कितनी मेम्ब्रेन होती है? 2। क्लोरोप्लास्ट में कितनी होती है? 1 2 3। कई बार अगर क्वेश्चन आ जाए ट्रिपल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है तो आप क्लोरोप्लास्ट मार्क करना। ये वाला समझ में आया नहीं आया? इसका आंसर 4th आ जाएगा। यस बेटा, सेल वॉल रोकती नहीं है। सेल वॉल में बहुत बड़े बड़े गैप होते हैं, सेल वॉल को काउंट नहीं करेंगे। हम मेम्ब्रेन की बात कर रहे हैं। मेम्ब्रेन मतलब लिपिड की लेयर। यस यस, बढ़िया क्वेश्चन है। ये वाला देख लो। एक क्रोमोसोम है, उसमें 5, एक सेल है उसमें 5 मेटासेंट्रिक हैं। यस, 5 सब मेटासेंट्रिक हैं। 5 मेटासेंट्रिक हैं ऐसे, और 5 सब मेटासेंट्रिक हैं ऐसे, और 3 टीलोसेंट्रिक हैं। टीलोसेंट्रिक हैं। कितनी आर्म होगी? एक क्रोमोसोम में 4 आर्म होती हैं, तो 5 × 4 यहां आ गई। यहां भी कितनी हो गई? 5 × 4। टीलोसेंट्रिक में बेटा आखिरी में होता है 2 ही आर्म आएंगी, तो 3 × 2 कितना आ गया? किसका किसका 46 आया? बेटा आपने ऐसे क्वेश्चन करे ही नहीं है, पर आपको मजा आएगा ऐसे क्वेश्चन करके। आपको समझ में आएगा मैं एग्जैक्टली क्या कराने की कोशिश कर रहा हूं। आपको यह समझाने की कोशिश कर रहा हूं, टीलोसेंट्रिक में आखिरी में होने की वजह से 2 ही आर्म बनती है। मेटासेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक में 4 आर्म बनती है। ठीक है, तोता उड़लिस क्वेश्चन है, आ जाओ। एक सेल है, उसमें 5 माइटोकॉन्ड्रिया है। भाई वाह, ये तो और मजेदार क्वेश्चन है। 5 माइटोकॉन्ड्रिया है, 5 प्लास्टिड है, तो डेफिनेटली प्लांट सेल है। टोटल नंबर ऑफ लीनियर डीएनए कितना होगा ये बताओ। ये वाला करो। एक सेल है जिसमें 5 माइटोकॉन्ड्रिया हैं, 5 प्लास्टिड है। प्लास्टिड है, न्यूक्लियस भी होगा उसमें, डेफिनेटली न्यूक्लियस है, एनिमल प्लांट सेल है, और इसमें 5 प्लास्टिड है। क्या आंसर आएगा? मैंने यहां पर आपको समझना पड़ेगा, दिमाग खोल के करोगे तो हो जाएगा। माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड में डीएनए सर्कुलर होता है। डीएनए कैसा होता है? सर्कुलर होता है, तो इनके डीएनए लोगे नहीं। न्यूक्लियस में डीएनए लीनियर होता है, इसलिए आंसर 1 आएगा। मुस्कान सही है तेरा, पैंथर सही है। सही है भाई, 5-5 जोड़ रहे हो तुम। सर्कुलर पूछा नहीं है, लीनियर पूछा है। तोता उड़लिस हो गया तुम्हारे साथ, तोता उड़लिस हो गया भाई। यार एक माइटोकॉन्ड्रिया में एक सर्कुलर डीएनए होता है। 5 में कितने हो गए? 5। प्लास्टिड में 5 हो गए, 5 5 10 हो गए। लेकिन क्वेश्चन में लीनियर पूछा है। लीनियर डीएनए किस में होता है? यूकैरियोट के न्यूक्लियस में। आया समझ? अरे समझ आया? चलिए, लास्ट क्वेश्चन है आज का। किस सेल के अंदर सॉल्यूट का हाईएस्ट कंसंट्रेशन होता है? ये वैक्यूल है। आपने पढ़ा है कि वैक्यूल की जो मेम्ब्रेन होती है वो टोनोप्लास्ट होती है। टोनोप्लास्ट पे पंप और चैनल होते हैं, तो वो चीजों को कहां भेजते हैं? अंदर भेजते हैं। यस, चीजों को कहां भेजते हैं? अंदर भेजते हैं। ठीक है, तो मेरे पास क्या आ जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर वैक्यूल आ जाएगा। जो भी कंसंट्रेशन होगी, यहां कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट हाई होती है, क्योंकि वैक्यूल की मेम्ब्रेन पर क्या प्रेजेंट होते हैं? पंप, जो चीजों को अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट भेजते हैं। अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। सही है, तो ये आसान सा क्वेश्चन था एंड करने के लिए। अब अपने कोई डाउट है तो पूछ लो। ठीक है, यस, एंड करते हैं सेशन। सडनली हमने एक सेशन रखा आपके लिए, आप लोगों ने किया। कोई क्वेश्चन है किसी का?
एक बच्चा 48 49 पूछ रहा था। इसमें क्या है, सेकेंडरी सेल वॉल। भाई मेरी बात सुन, तेरे पास ये एक सेल मेम्ब्रेन है, यस, ये तेरे पास प्राइमरी सेल वॉल है, ये मिडल लैमेला है, सॉरी ये सेकेंडरी सेल वॉल है, और इसके बाहर क्या है, मिडल लैमेला है। तो किसके बाहर है, इसके, किसके अंदर है, प्राइमरी सेल वॉल के। पर अगर प्राइमरी सेल वॉल ना लिखा हो तो मिडल लैमेला से कर लेंगे। सही है बेटा। 51 बता देता हूं, खत्म करते हैं बेटा सेशन। 51 बता देता हूं। 51 में क्या हो गया बेटा, 4 आर्म होंगी विच आर अनइक्वल। मेरी बात सुन, मेटासेंट्रिक क्या होता है, ये दोनों आर्म्स इक्वल होती हैं। यहां पे 4 आर्म्स लिखे विच आर अनइक्वल, गलत है। काइनेटोकोर सेंट्रोमियर पे होता है, सही तो है ये। तो ये सही हो गया, वो गलत हो गया, तो इसलिए ओनली बी आएगा ना। बता दिए बच्चे, ठीक है। अपना स्कोर देख लेना, मैं इसकी दोबारा से सेशंस की सारी पीडीएफ, एक ये सॉल्व्ड वाली और अनसॉल्व्ड वाली, वो दोनों मैं उस पर डाल रहा हूं, ठीक है। एक बार चेक कर लेना। मिलते हैं बेटा, बाय।